की पुस्तक 13 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत को मैं पढ़ूंगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूं उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज, वे उनके पितरों के गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हों। हिलना बंद कर। अपने पड़ोसी से बोलो परमेश्वर ने कनान देश देने के लिए इजराइलियों से वायदा किया था। आमीन। अब परमेश्वर ने कहा कि इस चीज पर काम करना शुरू करो जो मैंने तुमसे वायदा किया था कि मैं तुमको कनान देश दूंगा। अब इस पे काम करना शुरू करो। क्या करना है? अब जाओ, उन देश में जाओ और भेदियों को भेजो। और बाइबल कहती है 21 आयत से मैं पढ़ूंगा। आप पूरी गिनती का 13 अध्याय घर जाके पढ़ेंगे। मैं इसको 21 से 33 तक पढ़ूंगा। इसलिए वो चल दिए और सीन नामक जंगल से लेकर राहोब तक जो हमात के मार्ग में है, सारे देश को देखभाल कर उसका भेद लिया। वे दक्षिण देश होकर चले हेब्रोन तक गए। वहां अहीमिन शेशे तलमे नामक अनाक वंशी रहते थे। हेब्रोन मिस्र के सोन से 7 वर्ष पहले बसाया गया था। हालेलुया। आगे की लाइनों में लिखा, आते वक्त उन्होंने कुछ जो मूसा ने कहा था कि कुछ फल तोड़ लेना, तो फल तोड़ के वो लेके आए। और 27 आयत में लिखा, उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया कि जिस देश में तूने हमको भेजा था हम उसमें गए। उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां पर अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं। पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी, मोरी रहते हैं। समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के लिए इस विचार से कहा, हम अभी चढ़कर उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने ये कहकर उन लोगों पर उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हम में से बलवान हैं। उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिनका भेद उन्होंने लिया था ये कहकर निंदा की कि वह देश जिसका भेद लेने के लिए हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। और जितने पुरुष हमने उसमें से देखे हैं वो सब के सब बड़े डील डोल वाले हैं। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली के जाति के अनाक वंशियों को देखा। और हम उनकी दृष्टि में, अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जो मैंने तुमसे वायदा किया है मैं तुमको वो दूंगा। अब ऐसा करो, उस देश में जाओ और वहां पे भेद लेके आओ, देखो तो क्या है वहां पे। और लिखा कि 12 व्यक्ति वहां पे गए। यहूदा गोत्र का और एप्रेम गोत्र का कालेब और यहोशू भी उनके साथ था। 12 में से जब वापिस आए 12 लोग, तो 2 लोग ये कह रहे थे कि उस देश पर कब्जा करने की शक्ति हमारे पास है। और 10 लोग ये कह रहे थे कि उस देश को कब्जा करना, उस देश के ऊपर चढ़ना हमारे लिए मूर्खता साबित होगी, क्योंकि उस देश में अनाक वंशी रहते हैं। उत्पत्ति 6 की उस आयत को पढ़ेंगे। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। यह तब की बात है जब शुरुआत में, जब आदम के जो वंशज चले आगे। अनाक वंशी जहां जहां बाइबल में जिक्र आएगा। आपने गोलियत को, उसका जिक्र सुना। जब दाऊद ने गोलियत को मारा वो साइज में कितना बड़ा था। हाँ, उसकी फोटो है हमारे पास। दाऊद के कौन है अंदर? अनपढ़ व्यक्ति अंदर नहीं होना चाहिए। ये साइज है दाऊद और गोलियत का, रियल साइज। ये फोटो रियल है, मतलब के रियल साइज है, ऐसा ही था। लेकिन जो अनाक वंशी थे, जो बड़े बड़े जाति जिसके बारे में बाइबल अभी जिक्र कर रही है, वो गोलियत से भी कहीं अधिक बड़े थे। उनकी फोटो दिखाना। ये है रियल, ये रियल फोटो है। रियल मतलब ऐसे दानव लोग पृथ्वी पे रहते थे। ये जो नीचे बंदा खड़ा है ये 6 फीट हाइट का है। और ये जो आप देख रहे हो ये अनाक वंशी है
जो कम से कम 20 फुट हाइट से भी ऊपर था। और बाइबल कहती जब इजरायली वहां पे गए तो उन्होंने कहा हम तो टिड्डे हैं, टिड्डे। उनके सामने तो हम बंदे भी नहीं नजर आते, हम टिड्डे लगते हैं। और तुम लोग ये कह रहे हो कि वहां पे जाकर हम सारी चीजों के ऊपर कब्जा कर लें, तुम्हारी बुद्धि कहां पे? जब परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया तो एक बात याद रखो, आपका कनान देने से पहले, जो परमेश्वर ने वायदा किया है आपको देने से पहले, आपको जायंट्स का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए 12 में से 2 विश्वासी ये कह रहे थे हम उनको मार लेंगे, हम वहां पे चढ़ जाएंगे, और 10 कह रहे थे कि नहीं, ये नॉनसेंस होगा उन पे चढ़ना। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं, आप उन 12 में से क्या 10 की तरफ हैं या 2 की तरफ हैं? क्योंकि जो परमेश्वर ने आपके साथ वायदा किया है, उसे लेने से पहले, उसे कैप्चर करने से पहले, उसको धरती पर देखने, रियलिटी में अपनी लाइफ में उतरने से पहले आपको जायंट्स का सामना करना पड़ेगा। जब आपकी सेंस बोलेगी ये मुश्किल हो सकती है, ये बीमारी तो कभी नहीं जा सकती, ये कर्जा तो कभी नहीं जाता, ये तो जायंट है, ये तो एक राक्षस है मेरी लाइफ में, ये तो बहुत बड़ा है, ये मुसीबत तो बहुत बड़ी, मेरे परिवार की ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी, मैं इससे पार नहीं आ सकता हूं, ये तो परमेश्वर से शायद गलती होगी मुझसे वायदा करके। लेकिन मैं आपसे एक वायदा कर रहा हूं आज, परमेश्वर ने कहा संग्राम यहोवा का है, तुम्हारा नहीं। मैं आपसे वायदा कर रहा हूं, प्रोफेटिक वर्ड आपको दे रहा हूं, बड़े बड़े जायंट्स को आप तोड़ने वाले हैं, उन्हें पैरों के नीचे रखने वाले। मेरे को आमीन ऊंचे वाला चाहिए आज थर्सडे बड़ी मीटिंग वाला। एक बात को हमेशा याद रखो, अगर परमेश्वर ने उनसे कहा मैं तुम्हें कनान देश दूंगा जो मैंने तुमसे वायदा किया, पर तुम्हें लड़ना पड़ेगा, तुम्हें फाइट करनी पड़ेगी। आज हमारा युद्ध किसी समाज के साथ नहीं, किसी धर्म के साथ नहीं, किसी संस्था के साथ नहीं, आज हमारा युद्ध शैतान के साथ है। हमारा युद्ध एक आत्मिक है। परमेश्वर ने कहा तुम मांस और लहू से नहीं लड़ते हो, तुम आत्मा से, अंधकार की शक्तियों से लड़ते हो, दुष्ट आत्माओं से लड़ते हो। और जब परमेश्वर आपको वायदा देता है, जब वो अपनी ग्रेट कॉलिंग में आपको बुलाता है, जब परमेश्वर आपको बोलता है मैं तेरी लाइफ में ये करना चाहता हूं, और आपको अंदर से मालूम होता है, चाहे क्लियर मालूम ना हो क्या, लेकिन आपको अंदर मालूम होता है कि परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा काम करने के लिए मुझे चुना और बुलाया है। कुछ साल वो आपको अंडर ट्रेनिंग रख सकता है, कुछ साल वो साइलेंस में आपको रख सकता है, कुछ साल बिना बढ़ोतरी, आपको लगता है कि बिना बढ़ोतरी के आपको वो रख सकता है, लेकिन एक्चुअल में आप एक जायंट को मारने वाले, आप एक शैतान को मारने वाले आप एक योद्धा के रूप में पैदा हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें कनान और दूध और शहद की जहां नदियां बहती मैं तुम्हें दूंगा। शहद क्या है? एंड प्रोडक्ट मधुमक्खी का। दूध क्या है? गाय का एंड प्रोडक्ट, बेस्ट प्रोडक्ट, जो एंड में सब कुछ समेट के जब एंड में प्रोडक्ट बचता है, शहद और दूध वो है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें बेस्ट देने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। लेकिन एक बात याद रखो, जब तुम अपने बेस्ट को लेने के लिए जाओगे, तुम्हें रास्ते में जायंट्स मिलेंगे, तुम्हें मुसीबतें खड़ी हुई मिलेंगी, तुम्हें बीमारी का पहाड़ मिल सकता है, तुम्हें तकलीफ का पहाड़ मिल सकता है, तुम्हें निराशा का पहाड़ मिल सकता है, तुम्हें सताव का पहाड़ मिल सकता है, लेकिन तुमने फैसला करना है कि तुम 10 की ओर हो या 2 की ओर हो। 10 कहते वो नपीली जाति के अनाकवंशी, जिनके सामने हम 6 फुट के होके भी टिड्डे लगते हैं, और वो 20 फुट हाइट के दानव थे। वो बंदे नहीं उनको बोलते थे, दानव बोलते थे उनको। वो दानव थे, वो पूरी दुनिया में मशहूर थे। वो गोलियत भी उनके सामने छोटा लगता था। और उन्होंने फैसला किया कि नहीं, अगर परमेश्वर ने हमसे कहा है उस देश को लेने के लिए, तो वो हमें इनफ ताकत भी देगा, वो इतनी ताकत भी देगा कि हम उन लोगों के ऊपर कब्जा कर सके। अगर आज परमेश्वर ने आपको बुलाया किसी खास मकसद के लिए, वो आपको इतनी भी ताकत देगा कि आप इन परीक्षाओं को पार कर सकें। वो इतनी ताकत देगा आप अपने दुखों के पहाड़ को पार कर सकें। आपको इतनी वो ताकत देगा कि आप पूरी स्ट्रेंथ को हासिल करके जो काम परमेश्वर ने आपको करने के लिए बुलाया वो कर सके। आज रिसीव करो उस ग्रेस को, रिसीव करो उस स्ट्रेंथ को, रिसीव करो उस फायर को। आमीन हो चाहिए ताकत आती है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर की मर्जी है आपकी लाइफ में।
हर वक्त युद्ध चलता है, बैटलफील्ड। हमारा युद्ध का स्थान हमारा दिमाग है, जहां विश्वास अविश्वास के साथ, जहां पाप पवित्रताई के साथ युद्ध रहता है 24 घंटे। क्योंकि शैतान को मालूम है जो वायदा आपके सिर के ऊपर है, जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, वो कहीं अधिक महान है। उसे लेने के लिए आपको खड़े रहना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के ऊपर ब्लाइंडली फेथ रखना पड़ेगा कि परमेश्वर ने मुझे ये बड़े काम करने के लिए बुलाया। तो वो सारे राक्षस, वो सारे जायंट्स, वो सारे अनाकवंशी, वो सारे बड़े बड़े योद्धा, वो बड़ी बड़ी बीमारियां, वो बड़े बड़े रोग, वो बड़ी बड़ी मुसीबतें जो सामने खड़ी हैं, परमेश्वर उनको मेरे हाथ में कर देगा। आपको बिलीव करना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं मसीह में आने के बावजूद भी अपने दिमाग से चलना नहीं छोड़ते, हिसाब किताब से चलते हैं, अंगीकार भी हिसाब किताब से करते हैं।